बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक खबर है, कंफर्म नहीं कर सके अभी तक उसको सोर्स को हम, लेकिन खबर ये है कि इमरान खान से खुफिया तौर पे कोई जेल में मुलाकात हुई है और उनको कोई डील ऑफर की गई है, लेकिन खान साहब ने डील एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया है। आई डोंट नो, हमें खबर कंफर्म नहीं है कि डील क्या थी, लेकिन गोया लोग ये कह रहे हैं कि डील इस तरह की हो सकती है कि आप केपीके की हुकूमत को संभालें और कुछ अरसे के लिए खामोश बैठें और हुकूमत करने दें नून लीग और पीपल्स पार्टी को, इक़्तिदार सँभालने दें, मुल्क की मईशत को बेहतर होने दें। एक सूबा आप सँभालें और ये जो आप एहतजाज की बातें कर रहे हैं, इसको फ़िलहाल भूल जाएँ। लेकिन खान साहब ने कहा है कि मैं किसी भी तरह की डील को कबूल नहीं करूँगा। सर, आगे आप क्या समझते हैं? आगे मंज़रनामा क्या बनता देख रहे हैं? देखिए, असल में बात ये है कि खान साहब का जो अगर स्टैंडर्ड पोजीशन देखी जाए ना, तो वो चीजें खान साहब के हक में काफी फेवर में आ चुकी हुई है। ठीक है। और जहां पे डील करने की जरूरत थी वहां खान साहब ने की नहीं है। जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा बिल्कुल, प्रेशर था। एक आम आदमी होता तो वो कब कब का गिर चुका होता। ठीक है बेशक। कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये शख्स जो है मजबूत असाब का मालिक है। इसने जिंदगी में सीखा है। जो इंसान इतनी बड़ी लड़ाई लड़के और इतने बड़े क्राइसिस में आके भी अपने आप को संभाल के चले, इसका मतलब क्या होता है? उसने सीखा है, जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? हाँ, वो बिल्कुल, घबराया नहीं, टूटा नहीं, कहीं पर भी आके उसने अपने जो उनसे असाब को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। अब बात देखें, बात कहती है कि तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे जो उनसे शहर से निकालती हूँ। बिल्कुल, कुछ लोग ये भी पीछे मुझे सुनने में आ रहा था कि जी खान साहब की डील हो चुकी है। बिल्कुल, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे हल्के भी हैं जो ऐसी चीजों को जो सा गर्दिशें आम करते हैं, चीजें अफवाहें जो सी हैं वो गर्दिश करती रहती हैं और उनमें उनका बड़ा किरदार होता है उन लोगों का। खान साहब की तो जो सी प्लानट पोजीशन है वो बहुत मजबूत हो, आगे से भी मजबूत होने जा रही है, बहुत ज्यादा। और ये 8 अप्रैल को जो ग्रहण लग रहा है, ये खान साहब को बकायदा फेवर देगा। ये ग्रहण, ये बिल्कुल फेवर देगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कह दूं कि बकायदा जो सा 1 मई के बाद आते ही हुकूमत ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, खान साहब आ जाएंगे। खान साहब के भी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ये भी कोई जमीनी काय के अलावा ना प्लानट पोजीशन जो सी है, कोई इस तरह का कोई इशारा मुझे जा रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि खान साहब मजबूत होंगे, बाहिर होंगे और पॉलिटिक्स में पूरी कमांड अपनी अपने हाथ में रखेंगे। हाँ, तो अगर आप कहें कि ये कह लें कि खान साहब को जो उनसे वो कोई डील वगैरह को मान लें, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी प्लानट पोजीशन डील की बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी डील मानने को तैयार। हाँ, कभी जिंदगी पॉलिटिक्स में कोई गलती अगर उन्होंने एक दो की है तो उसको उन्होंने खमियाजा भी भुगता है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपसे एक मेरे थोड़ा-सा को अपने टेक्निकल। मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मैं बार बार कह रहा था कि देख, आज का दोस्त कल का दोस्त नहीं होता, जरूरी नहीं है वो कल भी दोस्त हो। मैं हमेशा भाजपा की तरफ इशारा करता था कि खान साहब जो इतनी ज्यादा जो जोन्स है, इन पे मत एतमाद करें, आप इन पे मत एतमाद करें। ये जब दुश्मन इनकी, इनका पता नहीं ना होता कि इन्होंने कब बदलना होता है। बिल्कुल, और खान साहब ने फिर अपने इंटरव्यू में वो मेरी की हुई बातों की जो सी तस्दीक की कि मैं इलेक्शन कमिश्नर को लगाना नहीं चाहता था, मेरे पे दबाव डाला गया। काजी ईसा वाइस के खिलाफ मैं केस नहीं देना चाहता था, रेफरेंस दायर नहीं करना चाहता था। बिल्कुल, मुझे गलत सिमत लगा लेके जाना लेके गए हैं कुछ लोग। तो असल में बात यह है कि खान साहब ने, हो जाती है, इंसानों से गलती होती है। और महफूज जिंदगी कभी महफूज नहीं, गैर महफूज होती है। महफूज सिर्फ कब्र होती है, कब्र में इंसान को डर नहीं होता। बाकी जिंदगी, वो जिंदगी क्या जिसमें चुनौतियां ना हो, वो जीवन ही क्या। तो बात बिल्कुल ऐसी कोई डील का, खान साहब की कोई ऐसी डील आप मुझे तो अपने वैद देखो कि उनके मजाज में नहीं है डील करना या कोई ऐसी बात करना। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजों पे जो उनसे है वो खुद अपनी बुर्दबारी और समझदारी से बड़ा कुछ सीख लिया। जेल इंसान को बड़ा कुछ सिखाती है। हाँ, बेशक बात तो आपने बहुत दुरुस्त की है। सिखाती है। सर, आपको क्या लगता है खान साहब जितनी एग्रेसिव सियासत करते थे और कहते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियासत में आखिर में बात करनी ही पड़ती है
और फिर खान साहब ने आखिरी वक़्त में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी जो बातचीत कर रही थी, लेकिन वो फैसला ना हो सका। आपको क्या लगता है, आपने बात अभी बिल्कुल दुरुस्त की कि जेल इंसान को सियासत सिखा देती है। आपको लगता है खान साहब बाहर आके कोई इनकी बदलाव आएगा, नज़र आएगा आपको सियासत में? देखिए मेरी बात सुने, जब नदी ऊपर पहाड़ों से उतरती है तो बड़ा शोर होता है, बड़ी अग्रेसिव होती है, बड़ी चट्टानों के साथ लड़ झगड़ के जब वो मैदानी इलाके में आती है तो एक सुकून तारी हो जाता है और गहराई ज्यादा हो जाती है। खान साहब अब सियासत के मैदान में आ चुके हुए हैं। अब वो ग्रेसिवपन, अब वो आप उसमें बिल्कुल ग्रेसिवपन नहीं देखेंगे, वो चीजें आप इनमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ जब भी बात करते हैं, तो खान साहब की गिरफ्तारी को तकरीबन अब 9 माह के करीब वक़्त हो चुका है, अगस्त में हुए थे। तो उसके बाद से कई सारे लोगों ने कहा कि जी उनकी रिहाई का वक़्त तकरीबन आ चुका है, किसी वक़्त भी रिहा हो सकते हैं। कुछ इन्होंने डेट्स भी बहुत सारी आई हमारे सामने, लेकिन रिहाई अब तक हमने देखी नहीं। अब एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि जी वो गिरफ्तारी जो है, वो कैद उसके पैमाने पर पूरे नहीं उतरते। तो इस तरह से कैद वो है नहीं। अब आप क्या समझते हैं कि वो कैद के नहीं, पैमाने ये पे तो कोई पूरे बात नहीं, ये तो झूठी अपने आप को दलील देने वाली बात है। क्यों नहीं उतरते कैद? कैद तो कैद ही है। वो वो कौन सा कहते को हैं माल कि पे आके कोई जूता खरीद के जाते हैं? हम्म? सर बात आपकी बिल्कुल सही कौन है, से लेकिन नहीं उसको अवारी पीसी में कोई डिनर करते, कोई लंच करते देखा है? कैद कैद है। ये कोई बात नहीं, ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और ये अपने आप को, ठीक है अब आप प्रोडिक्शन करते हैं, वो गलत भी हो सकती है। आप बिल्कुल, आपको उसके इतराफ करना चाहिए, मैं खुद इतराफ करता हूँ। कुछ चीजें जो उनसे गलत है, बराक जात रब की जात है। कैद क्यों नहीं कैद होती? जेल जेल है। जब आप जेल के और जो मुलाकात करने जाता है ना, यकीन करें बाज़ औक़ात उसको भी ऐसे महसूस होता है जैसे मैं कहती हो गया हूँ। जेल एक हकीकत है। बिल्कुल। सर ये ये क्या कि बात कैद के आपकी पैमाने पे पूरा नहीं उतरते? बल्कि तो मुझे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ऐसी बात अगर करते हैं कैद के पैमाने पे क्यों नहीं पूरा उतरते? सर जेल तो आपकी लिखा बात हुआ है कि नहीं लिखा हुआ डयाला? बिल्कुल दुरुस्त बात है सर, हम तो एग्री करते हैं आपकी बात से, 100% इत्तेफ़ाक करते हैं कि जेल तो जेल होती है। लेकिन तो सर किसी ने देखा हो अब 9 माह में? तो पीसी या वाड़ी में आके कोई डिनर किया हो, कोई जूता खरीद के गए हो? बिल्कुल दुरुस्त बात है। सर आपने उनका खान ज़ायचा साहब के पढ़ा रिहाई है? के जो इम्कानात है, इम्कानात मैं फिर बात कर रहा हूँ, खान साहब के जो रिहाई के इम्कानात है वो 1 मई के बाद इंशाल्लाह ताला इस बिल्कुल, अब जो सा 8 अप्रैल के बाद, ग्रहण के बाद जो सा वो चीजें जो सी हैं वो बनना शुरू। कोई भी चीज यकीन करें एकदम नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। चमत्कार का मतलब क्या है? तो उन्होंने फितरत चमत्कार के खिलाफ जाना। बिल्कुल। कोई चीज एक जैसी नहीं होती। अब देखें ना, मौसम भी जब कोई बनता है वो पहले अपने असरात पैदा करता है। दुनिया में आते हुए भी सबसे पहले आपको जो उनसे सेक्सुअल एक्टिव होना पड़ता है, उसके बाद मालिक की मर्जी है। 9 महीने के बाद भी कोई नवीद आती है, कोई तीसरे महीने चौथे महीने कोई भी नहीं आया। बेशक। हर चीज का एक प्रोसीजर है, अपनी लिमिट में रह के हर चीज काम करती है। फितरत तो अपनी लिमिट से बाहर जाती नहीं है। जब गया लिमिट से बाहर इंसान ही गया, फितरत ही अपनी लिमिट से बाहर जाती। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो बनेंगे खान साहब के इम्कानात। और ये मैं आपको बात बता दूं, खान साहब बाहिर होंगे अनकरीब। और ये इम्कानात 1 मई के बाद आपको किसी वक्त भी वो नजर आ जाएंगे मुल्क में बिल्कुल बाहर। ठीक है। बिल्कुल ठीक है भोपाल सर, में भी आपने नजर आएंगे, दिल्ली में भी नजर आएंगे। फिर मैं क्या, आप उन लोगों से पूछेगा कि अब जेल के जो से वो तकाजे पूरे नहीं होते। हाँ। सर आपकी बात से 100% इत्तेफ़ाक करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा सर, सवाल हमारा ये है कि इमरान खान ने अगर देखा जाए पिछले 2 साल के दौरान, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जी। अवाम की खातिर। अपनी पार्टी को उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर लिया, बल्ले का निशान उनसे छीन लिया गया, पार्टी को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया गया, कागज़ात नामज़दगी छीने गए, फाड़े गए, गिरफ्तारियाँ हुईं। इस तरह की पूरी एक तारीख़ लिखी गई है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहले कभी देखा नहीं है। खान साहब लेकिन डटे रहे, टूटे नहीं, बड़ी कोशिशें की लेकिन टूटे नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ऑफ़रें हुई लेकिन पाकिस्तान छोड़कर भी नहीं गए। यहाँ तक कि सर अगर देखा जाए तो जेल में ही रहे, हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं हुए, तबीयत भी खराब हुई, सुना उनकी उनको मसले मसाइल पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा दूसरे सियासतदानों की तरह, मैं जेल में ही अपना वक़्त गुज़ारूँगा और हम इस बात के लिए उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डटे रहे। सर ये जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं खान साहब अवाम के लिए, आपको लगता है कि इसका अजर मिलेगा? देखिए बात असल में ये है, उनका जो खून होता है ना वो कभी रंग नहीं लाता, हमेशा अमन का खून रंग लाता बिल्कुल। है। अमन का खून रंग लेके आता है, ये मेरी बात याद रखिएगा।
और ये जितनी भी खान साहब ने जो लड़ाई है ना, ये लड़ी है, ठीक है, अवाम की खातिर लड़ी है, लेकिन जिनने, आप सिर्फ एक 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 चीज को देख रहे हैं, लड़ाई दो तरफ से होती है। जिन्होंने लड़ी है उन्होंने जाती बिना पे लड़ी है। लड़ाई अवाम की थी, जो अवाम को लड़नी चाहिए थी, लेकिन खान साहब ने अवाम को लीड किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने कद से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ चुका हुआ है वो शख्स। मेरा ख्याल है आगे जिंदगी में शायद उसको आगे करने के लिए कुछ भी ना हो, इतनी बड़ी वो लड़ाई लड़ चुका हो। बिल्कुल इसका जो सा और आप ये देखिए, आपके सवाल का जवाब 9 फरवरी है, 8 फरवरी है, सॉरी। क्या रंग बेशक लाएगी 8 फरवरी को, आप साबित कर दिया लोगों ने आपको पता ही नहीं है। मैं खुद किसी टाइम, मेरे यकीन करें कि मुझे एकदम जो सा ना, वो मेरा जिस्म काम उठता है जब ये मैं बात सोचता हूँ, वो ये, यार ये 8 फरवरी के इलेक्शन ने तो उस अदारे को मात दिया जो कभी सोच भी नहीं सकता। ये सियासी जमातों के दरमियान इलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सर, बात तो दुरुस्त है रंग ले सर। आया, उसकी कुर्बानी रंग ले आई है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सर ये हाथ लेकिन में जिस मेरा, तरह का, मेरे पास मेरा निशान ही नहीं है, बिल्कुल सही है मेरी सर। ये शनाख्त ही नहीं है, फिर भी मैं दुश्मन पे गालब आ गया। बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल और दुरुस्त है। जितना इन्होंने उसको कौन सा उसको तोड़ने की, उसको घुमाने की कोशिश की, उस बेतरतीब करने की कोशिश की, इन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन बेतरतीब चीजों को भी तरतीब देके जो उनसे ना, उनको अपना ज़हन नशीन कर लिया। किसी को बैंगन, ये क्या नहीं बैंगन है, उसने घर में बैंगन नहीं छोड़े कि यार ये इंतखाबी निशान बैंगन है, वो घर में उसने लाके बैंगन रख दिया, यार ये 8 फरवरी को ये बैंगन को ही वोट डालना है। लोगों ने चालें बदल ली। बिल्कुल रंग लाएगा, आगे चल के रहेगा। अब वजारत उसमें छोटी है उसके लिए। बिल्कुल सर, बात दुरुस्त है। सर सवाल हमारा ये है कि इसी से लिंक करता हुआ कि जो आप बात कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल, इस बात को हम यकीनन 100% मानते हैं कि 8 फरवरी को अवाम ने भरपूर साथ दिया और खान साहब की जो भी मोहब्बत है, जो भी कुर्बानी है, उसके बदले में अवाम बाहर निकले और वोट दिया। लेकिन सर जिस मकसद के लिए हम निकले थे, जिस मकसद के लिए हमारे लोग निकले थे, हमारे नौजवान तबका निकला था, वो मकसद पूरा हुआ नहीं। जिस सुबह का, जिस उजाले का ख्वाब देखा था, सर वो हुआ नहीं। देखिए मेरी बात सुने, असल में बात यह है, मकसद मकसद ये नहीं था कि मैंने फलां जगह पे जाके कोई शॉपिंग करनी है या कोई चीज खरीदनी है। जो बड़े मकसद होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वो जो मकासद होते हैं ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल अवाम ने जिस तरह अपना एटीट्यूड बदला है, तो इंशाल्लाह ताला किसी एक ने तो यार पहल की है, चाहे क्षमा के साथ की है, छोटी सी क्षमा के साथ की है, और ये मिसालें भी लेके यही लोग निकलेंगे। जो क्षमा लेके निकले वो मिसाल भी लेके निकलेगा। और तो मैं ये कहता सर, हूँ ये बड़ा अच्छा हो गया, देखो मेरी बात सुनो, बड़ा अच्छा हो गया। कुदरत ने भी एक अपनी चाल चलनी होती है। बड़ा अच्छा हो बेशक गया है, बहुत अच्छा हो गया। ये जो धांधली कह लो या जो मर्जी कह लो, बिल्कुल फेवर, ये पाकिस्तान की अवाम की फेवर के लिए हुआ है। उसकी वजह ये क्या है, ये सारा गंद अपने अपने आखिरी मराहल में जा चुका हुआ है। इनकी सर सियासत के चेहरे पे जो से मौत की जर्दी जो से अब नजर आना शुरू हो चुकी है। इनको भी पता लग गया कि अब ये हमारी आखिरी आखिरी बारी है, चाहे 4 महीने की बारी है, या 8 माह की बारी है, या 9 माह की, या 1 साल की, इससे ज्यादा नहीं ये चलेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, ये ज्यादा देर चलने वाला ड्रामा नहीं है। इनसे तो अच्छा था फीका इन अमेरिका, वो थिएटर जो उनका था, स्टेज ड्रामा। बिल्कुल तो ये ज्यादा देर चलने वाले नहीं है, ये अच्छा हो गया, ये बिल्कुल अच्छा हो गया। हाँ, अवाम के लिए तो मैं कहता हूँ, मैं खुद तो अपने आप से जब ये सवाल दोहराता हूँ तो मैं कहता हूँ ये अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। और यही चीज जो सी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल रंग लेके आई है, बिल्कुल रंग लेके आई है। इनको जरा देखें, आप आगे आगे देखें होता है क्या। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये इस बात से फिर आप किस हद तक इत्तेफ़ाक करते हैं और ये
कितना करीब लगता है आपको ये वाक़या के रूनुमा हो जाए कि उमर अय्यूब साहब ने कहा है कि अगले इंतखाबात में हम उनको दिन में तारे दिखा देंगे। अगले इंतखाबात क्या बहुत दूर हैं या करीब हैं और वाक़ई ऐसा बिल्कुल आपकी बात से लग रहा है कि ऐसा होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान में जो उनसे ना सैटर्न का बड़ा एक अहम किरदार है। कोई भी वजारत है उसमें 2.5 साल से ज्यादा नहीं निकलती। सैटर्न इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बकायदा 2.5 साल सैटर्न जो है वो 360 डिग्री पूरी करता है एक बुर्ज में। अपने 360 डिग्री वो पूरी करके आगे ट्रांसफर करता है। जैसे ही ट्रांसफर करता है वहां पे पॉलिटिक्स में कुछ चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। और ये मैं आपको बात बता दूं, बाज़ औक़ात जल्दी भी हो जाता है। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला 2025 में सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। और जैसे वो ट्रांजिट करेगा पाइसेस में आएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बुर्ज हूत में आएगा, मेन राशि में आएगा। वहां पर आकर आपको फिर जो है वो अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बदलाव आएगा। और ये मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि इनको दिन के तारे, और यार ये होंगे तो दिन के तारे देखेंगे ना। लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं करना, इनकी जमाने जब तो वक्त आएगा, हम रहे ना रहे, लोग देखेंगे इस बात को। सर इन्होंने तो आप और इस ज्यादा बात गुस्सा दे दिया अवाम को। और ज्यादा लोगों ने जो उनसे ना अब वो रिवेंज जो उनसे वो इकट्ठा करके रख लिया कि मैंने वोट भी डाला, रात को हम जीते हुए हैं, सुबह को जो उनसे हमें शिकस्त के जो उनसे सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा लोगों ने इन चीजों को संभाल के रख लिया। इन बेवकूफों को बेशक। ये बात समझ में नहीं इनको आ रही। अभी असल में पता क्या है, एक बात याद रखना आप, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। मुस्लिम लीग जो नून है ना, इसको जब तक इक़्तिदार की ऑक्सीजन ना लगे ये जिंदा नहीं रहती। ऑपोजिशन में हो तो ये ग्रो होता है। ये सियासी जमात कभी भी नहीं देगी जब तक इसको इक़्तिदार की ऑक्सीजन ना लगे। बिल्कुल ठीक है। सर शायद खाकान अब्बासी साहब के इस स्टेटमेंट से आप किस हद तक इत्तेफ़ाक करेंगे? उन्होंने यही कहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब का हलका है, उनका भी मानना है और नून लीग के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका भी मानना यही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो हार चुके हैं। खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ना एक दिन ये सो मोटो लेना पड़ेगा और लेना उनकी ज़िम्मेदारी भी है और अगर ये हलका खुलता है, यास्मीन राशिद साहिबा जीतती हैं, तो हुकूमत के लिए बहुत ही खौफ़नाक होगा ये। तो यार बात असल में ये है, हल्का किसने खुलवाना है? आपको भी पता है कि जिम्मेदारियां कौन निभाता है। और बिल्कुल मैं इस पूरी यकीन दहानी से कह सकता हूँ ये बात, नवाज शरीफ का अगर हल्का खोलेंगे तो वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ पागल नहीं है, इसलिए नहीं वो मुल्क से ईद मनाने जा रहा पाकिस्तान से बाहर। और यार इतने सालों के बाद कोई अपने वतन में है, यकीन करो सबसे पहले जहाज में उतरते वो सजदा ज़ेर होता है, जमीन पे सजदा करता है कि मुझे अपने वतन की मिट्टी को, उसकी जमीन पर जो सा वो शर्फ हासिल हुआ दोबारा, मैं अपने मिट्टी में आया हूँ, अपनी हवा में आया हूँ, इसकी आबो हवा में जो सा मैंने सांस लिया है। कौन पागल है कि इतने साल की जो सी है, चाहे वो जलावतनी कह लें या बीमारी का बहाना कह लें, जो भी कह लें, काट के फिर जो उनसा जो मकासद नहीं पूरे हुए वापस जा रहे हैं। बस यही मसला, और तो कुछ नहीं है। 4 साल तक बिल्कुल मुझे सर एक और सर बात अब का, तो आप तो कुछ नहीं ना होता, कोई इतनी जल्दी तो नहीं जाता। इतना तो प्रदेश में 4-5 साल बेटा घर में आया, वो नहीं इतनी जल्दी जाता। वो कहता यार 2-3 महीने में, 4-5 महीने अपने बाप के साथ रह लूं, अपने बहनों के साथ रह लूं। उनके और सर अब तो मकासद नहीं अगर पूरे, जो उनको देखा ग्रीन जाए सिग्नल दिखाया गया था वो बिल्कुल नहीं हुआ। जो और सर स्क्रिप्ट अगर लिख के देखा दिए गए जाए थे वो वाम ने नहीं पूरे होने दिए। और वाकई सही बात है। खाक देखो, मुझे मैं किसी की जो उनसे जातियात पे बिल्कुल, मैंने आज तक जो उनसे किसी भी हरफ उठाने की कोशिश नहीं की। अच्छा नहीं होता किसी की जातियात पे बात करना, ठीक है। बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि रमजान का महीना है, इबादत का महीना तो हर ही इबादत का होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन कुछ कुछ खास चीजें जो उनकी अल्लाह ताला ने हर महीने में रखती गई हैं, उनकी फजीलत है। शाद खान अब्बासी हो गए और कुछ और भी लोग हैं, इनके वाकई जमीर जाग गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाह खान का अब्बासी में सियासी तौर पर बहुत जो सा मैं वो बदलाव देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बदलाव देख रहा हूँ। और उन्होंने बकायदा वो जो बात की थी कि मैं आपके साथ तो चल सकता हूँ और किसी के साथ नहीं। आप कहें कि आपकी औलाद के जो उनसे मुझको सलूट मारूं, यही बात पे नसार से साथ भी इनका इख्तलाफ भी यही है। जी सर बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक है सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और फवाद वसीम साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।